नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ जब हम फील्ड विजिट कर रहे हैं इस समय, और बहुत जगह से हमें बहुत सारे किसान भाइयों के व्हाट्सएप पर भी फोटो आ रहे हैं और कॉल आ रहे हैं कि इस समय आपकी जो भी फसलें लगी हुई है और यदि वो फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग स्टेज पर है या फिर आपके यहाँ उत्पादन आने भी लगा है, जैसे कि आपकी बहुत सारी फसलें जो तुड़ाई वाली फसलें बार बार तुड़ाई होती है, जिसमें जैसे करेला या गिलकी है या फिर आपके यहाँ तरबूज खरबूज की फसल लगी हुई है और वो फ्लावरिंग स्टेज पर है या फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग स्टेज पर है, तो इसमें आपको जो मौसम में अचानक परिवर्तन आया है, जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आया है, इसका एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपके यहाँ क्या समस्याएं इस मौसम में आ सकती है या ये मौसम का बदलाव जो है आपके यहाँ किस तरीके से फसलों को प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा कि यदि आपने कोई सी भी फसल लगा रखी है और आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है या फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग स्टेज पर चल रही है, तो इस स्थिति में अभी आपके यहाँ जैसे बहुत जगह आप देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया है। ठंडी का सीजन था, ठंडी अचानक से कम हुई है, रात को ठंडा मौसम रहता है, दिन में टेम्परेचर है, और इस बीच के टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन है वो 50% का फ्लक्चुएशन है। यदि आपका दिन का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है तो रात में टेम्परेचर आपका 15 से 20 के बीच में रह रहा है। तो इस तरीके से बहुत नॉर्मली आप देखेंगे तो काफी उसमें वेरिएशन है, और इसकी वजह से आपके यहाँ कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल रही है। जैसे आप देखेंगे आपकी विभिन्न फसलों में जहां पर आपको फ्लावर तो दिख रहे हैं लेकिन फ्लावर की सेटिंग नहीं आ रही है, उसका कन्वर्जन नहीं आ रहा है, आपका फ्रूट में उसका कन्वर्जन बहुत कम हो रहा है या फिर रेशियो बहुत कम बैठ रहा है। दूसरा आप देखेंगे आपके यहाँ एक समस्या और देखने को मिल रही है, पौधे की अचानक से जो पोषक तत्व लेने की क्षमता है वो कम हो गई है, पौधा अचानक पीला पड़ने लगा है, और फसलों में जैसे कि कह सकते हैं कि पोषक तत्व उपलब्धता कम होते जा रही है। तो किसान साथी, ये मुख्य समस्याएं अभी आपको इस मौसम के फ्लक्चुएशन के कारण देखने को मिल रही है। अब हुआ क्या है इसको हम कुछ समझते हैं। तो जैसे हमने हमारे कुछ वीडियो में पहले भी बात की है कि आपके यहाँ मौसम में जब भी परिवर्तन आता है तो आपके यहाँ जो है पौधे की हार्मोनल एक्टिविटी है वो आपकी चेंज होती है, उसके हार्मोन्स जो है उसमें जो हार्मोन बनना चाहिए या जो उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो हार्मोन्स बनना चाहिए वो चेंज होते हैं। तो मौसम चेंज हुआ है, स्ट्रेस में जा रहा है पौधा, टेम्परेचर अधिक है दिन का, रात का टेम्परेचर कम है, तो इस स्थिति में आप देखेंगे आपके यहाँ फसल में जो है एक तो जो पोषक तत्व नहीं उठा पा रहा है पौधा, तो उसके अंदर जो है वीकनेस आ रही है, पौधा कमजोर होते जा रहा है आपका, और इस वजह से आपके यहाँ ये समस्याएं आ रही है कि पौधा पीला पड़ रहा है, पत्तियां पीली हो रही है, पौधा पीला हो रहा है, और आपके यहाँ मतलब उसके अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है। दूसरा, जिन लोगों के यहाँ फ्लावर जल रहे हैं उसका भी एक यही कॉमन समस्या है कि जैसे आपके यहाँ जब भी फ्लावर या पत्ते पे पीलापन आ रहा है या फ्लावर आपका ड्रॉप हो रहा है, जल रहा है, तो यहाँ पर यह हुआ है कि आपके यहाँ एब्सिसिक एसिड और इथिलीन की मात्रा बढ़ गई है। मतलब ये दो हार्मोन है जो आपके यहाँ बढ़ गए हैं स्ट्रेस में जाने की वजह से। फसल जब भी स्ट्रेस में जाती है उसमें इथिलीन और एब्सिसिक एसिड ये दो हार्मोन बढ़ जाते हैं, और इसकी मात्रा बढ़ने पर आपके यहाँ फूल जो है वो गलने लग जाते हैं, आपके यहाँ जो पत्ते वो पीले पड़ने लग जाते हैं और वो आपका परिपक्व होके झड़ने लग जाते हैं। अब किसान साथियों, इसका निराकरण कैसे करें? आपने कोई सी भी फसल लगाई है तो आप कोशिश कीजिए, सबसे पहला काम, जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आप इसमें उपयोग कीजिए आपका जो जरूरी है एक बायोस्टिमुलेंट, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला बायोस्टिमुलेंट लीजिए जिसमें पेप्टाइड्स हो या आपके विभिन्न विटामिन हो, जो कि आपकी फसल को जो ये स्ट्रेस आ रहा है इससे बचाए। जैसे आप विलाग्रो कंपनी का मेगाफोल ले लीजिए, इसकी आप 500 ml मात्रा लीजिए, और आपका जो भी स्प्रे जा रहा है, जैसे आप इस समय कोशिश कीजिए एक फंगीसाइड भी उपयोग कीजिए, और मुख्यतः जिंक का उपयोग कीजिए, क्योंकि जिंक आपकी फसलों को इस समय ग्रीननेस देने का काम करेगा, और जिंक यदि आपकी फसल में स्प्रे में जाता है तो आपके जो पत्तों में पीलापन आ रहा है इसको रोकने में मदद करेगा। साथ ही साथ एक चीज और होगी कि आपके यहाँ जो पत्तों में फंगस डेवलप हो रहा है उसको भी जिंक रोकता है, तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ मेगाफोल जो है ये आपकी फसलों को जो इस समय मौसम का स्ट्रेस आ रहा है इसको पूरी तरह से रोककर आपकी फसलों को सुरक्षित करेगा, आपकी फसलों को इस मौसम में अपने आप को ढालने में मदद करेगा। तीसरा, आप इसके साथ में कोई सा भी इंसेक्टिसाइड या कोई सा भी फंगीसाइड भी उपयोग कर सकते हैं यदि आपके यहाँ जो भी समस्या है उसके अनुसार। यदि आपके यहाँ कोई समस्या आ रही है, मुख्यतः जैसे डाउनी मिल्ड्यू आपको बेल वर्गीय फसलों में देखने को मिल सकती है या पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिल सकती है, तो इस प्रकार के यदि लक्षण आ रहे हैं तो आप इनके लिए
उचित फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। फंगीसाइड और अन्य उत्पादों की भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर बहुत सारे फंगीसाइड हैं इनकी जानकारी ले सकते हैं। कौन सा फंगीसाइड उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, ये तो सिर्फ स्प्रे की बात हुई। अब हम बात करते हैं फर्टिगेशन की। बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ जैसे अभी समस्या आ रही है, पौधा अचानक से बैठने लग जाएगा, आपके यहाँ न्यूट्रिएंट अपटेकिंग कम हो जाएगी फसल की। तो इस स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट अपटेकिंग को बढ़ाइए। अब न्यूट्रिएंट अपटेकिंग बढ़ाने के लिए आपको उपयोग करना है कोई सा भी बायोलॉजिकल उत्पाद जो कि ऑर्गेनिक कार्बन बेस पे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन इस समय क्या करेगा, आपकी फसलों की जो जड़ें हैं इनको नेचुरल तरीके से एक्टिवेट कर देगा और आपकी फसल में जो पुरानी जड़ें हैं वो जड़ें काम नहीं कर रही है, नई जड़ों को एक्टिवेट करेगा और आपके यहाँ जो वो कैपिलरी रूट्स हैं जो आपकी फसल को पोषक तत्व अवशोषण में मदद करती है उनको बढ़ाएगा। किसान साथियों, आप इसके लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे कि होलिस्टिक एग्रो का प्रो कार्बन। इसकी आप 1 लीटर मात्रा को प्रति एकड़ ड्रिप से चला दीजिए। ये आपके यहाँ जो रूट जोन है इसको एक्टिवेट कर देगा और आपकी फसल में जो है अपटेकिंग बढ़ जाएगी। इसको चलाने के बाद में आप 4 दिन बाद कोई सा भी फर्टिगेशन शेड्यूल चालू कीजिए। जैसे आपके यहाँ फसल यदि फ्लावरिंग स्टेज पर है तो आप फ्लावरिंग स्टेज के अकॉर्डिंग फास्फोरस और पोटास वाली ग्रेड जैसे 05234 है या 04040 है या 04545 है, इस प्रकार से बहुत सारी ग्रेड्स है, इनका आप उपयोग फर्टिगेशन में कर सकते हैं। कोई सी भी एक ग्रेड लीजिए, उसको आप फर्टिगेशन में चलाइए। साथ ही साथ आपका जो रेगुलर फर्टिगेशन है जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और आपका 13-045 और अन्य ग्रेड्स जो भी है, आपकी फसल की अवस्था के अनुसार इनका चयन कीजिए और अपने फर्टिगेशन शेड्यूल को कंटिन्यू कीजिए। फिर यह जो पोषक तत्व आप देंगे यह 100% आपका पौधा ले पाएगा और आपकी फसल में जो है पोषक तत्व की उपलब्धता भी पूरी तरह से होगी। एक चीज और रहेगी यहाँ पे, आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके यहाँ यदि इस समय समस्या आ रही है, आपके यहाँ टेम्परेचर बढ़ चुका है, आपके आसपास के रीजन में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, आप देख लीजिए और उसके अनुसार आप उसमें सिंचाई बढ़ा दीजिए। जैसे आपका जो इरिगेशन वाटर है उसको बढ़ाइए, आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, अचानक से इरिगेशन वाटर मत बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चलिए। 15-20 मिनट डेली या तीसरे रोज आप जब भी पानी चला रहे हैं अपनी फसल में ड्रिप से, तो उसमें 15 से 20 मिनट का अल्टर हर तीसरे रोज बढ़ाते चलिए। 2 घंटे 3 घंटे आपकी जो सॉइल है, आपकी जो मिट्टी है उसके अनुसार नमी बना कर रखिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, आपकी फसल उत्पादन पर है, आपकी फसल फ्लावरिंग पर है, फ्रूटिंग पर है, फ्रूट डेवलप हो रहा है, इस समय उसको पानी की अति आवश्यकता है। मुख्यतः तरबूज खरबूज की फसलें हैं तो इनमें भी विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और आपके यहाँ फ्रूट डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब आपको पानी देना ही देना है, तो आपको सिंचाई अनिवार्य रूप से चलाते रहना है अल्टरनेट डेज पे। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।